जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हमारे चर्चा का विषय जो है, जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो अजा नाम की जो एकादशी आती है, उस एकादशी की जो हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो भी हमें कथा सुनाते हैं, ये हमारा किसी न किसी जो है पुराणों से लिया हुआ होता है, वेद शास्त्रों से लिया होता है। मनगढ़ंत कथा आपको नहीं सुनाते हैं। और ये कथाएं सारी जो है श्री भगवान कृष्णचंद्र ने जो है अपने मुखार बिंदु से ये जो है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुनाई है, वही कथा जो है हम आपको सुनाते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो इस अजा नाम की एकादशी की जो कथा को सुनता है, इसके महत्व के बारे में जानता है, उसको जो है वाजपेयी यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है, इसकी कथा सुनने मात्र से ही। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जो है व्रत करने में असमर्थ हो जाए, एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है, उनको जो है सवेरे में जो है पूजा करके, भगवान का पूजन करके, उनका जो है पूजन करने के पश्चात एक कथा जो है जरूर सुन लेनी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात जो है दिन में उनको सात्विक आहार लेना चाहिए। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे जनार्दन, हे केशव, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कृपा करके जो है मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, एकाग्र मन होकर सुनो, मैं विस्तार पूर्वक जो है आपको इस जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। कहता आप सुनिए। इस जो एकादशी का नाम है वो अजा नाम से यह एकादशी जो है जानी जाती है। और यह एकादशी जो है सारे पापों का नाश करने वाली है। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई भी किसी प्रकार से बड़ा कोई पाप आपसे बन पड़ा हो, यदि कोई अजा नाम की एकादशी करता है, नियम पूर्वक से कथा इसकी व्रत को करके इसे कथा को श्रवण करता है, तो उसके जो है सारे पापों का क्षय हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य हर्षिकेश भगवान का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप जो है व्रत जो है श्रवण ही से जो है नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो इस व्रत करने का संकल्प लेता है, इस व्रत करने का जो नाम ले लेता है, तो उसके पाप जो है वहीं पर भस्म हो जाते हैं। हे राजन, दोनों लोकों में हित करने वाली इससे परे और कोई जो है उपाय नहीं है। न इससे बड़ा कोई तीर्थ है और ना कोई बड़ा यज्ञ है, ना कोई बड़ा तप है, क्योंकि जिन्हें एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो उसने सारे कार्य कर लिए। मैंने यह सत्य कहा है, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं। तो भगवान जो है अब आगे कथा उनको सुनाते हैं। कहते हैं क्या बहुत पहले की बात है, महाराज हरिश्चंद्र जी नाम के एक बहुत राजा हो गए हैं। बहुत चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे और सब भूमि के स्वामी थे। पूरा भूमंडल उनका स्वामित्व था, परंतु सत्य प्रतिज्ञा थे। तो कर्म योग से वह जो है राज्य से भ्रष्ट हो गए और स्त्री था पुत्र को जो है उन्हें बेच दिया, अलग अलग जो है पुत्र को कहीं बेच दिया, जो है पत्नी को कहीं बेच दिया और स्वयं कहीं और बिक गई। लेकिन सत्य का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। वे पुण्यात्मा राजा जो है स्वयं जो है चांडाल के यहाँ बिक गए और जो है चांडाल के दास हो गई। हे राजेंद्र, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्रों को लेने लगे। उनका काम ये था कि शमशान भूमि में पहरा देते, जो भी वहां पर जो शमशान भूमि में जो शव लाया जाता, उसके जो है वो उसके वस्त्रों को लेकर के जो है उसे गाय लेते थे। और वह श्रेष्ठ राजा जो है इस पर भी जो है सत्य से चलायमान ही हुए, लेकिन उन्हें अपना सत्य का दामन नहीं छोड़ा। इस विधि से राजा के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद चिंता में पड़े वह राजा अत्यंत दुखित हो गए और अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा। राजा जो है बहुत चिंता करने लगा कि अब मुझे काफी समय बीत गया, मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार से जब वो चिंता में डूबे थे, तो पाप रूप समुद्र में डूबे हुए वो राजा इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। तो उसी समय जो है राजा को इस प्रकार से आतुर जान करके गौतम मुनि आए। श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गौतम मुनि, क्योंकि राजा सत्य प्रतिज्ञा वाले थे, धर्मनिष्ठ थे, उनके पुण्य बहुत थे, तो इनके प्रभाव से जो है ब्रह्मा जी के
जो है इच्छा से जो है गौतम मुनि उनके पास आए। पराया उपकार करने के निमित्त जो है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए गए हैं, अर्थात ब्राह्मण का कार्य है हमेशा परोपकार करना है। ब्राह्मण वही है जो हमेशा दूसरे के दुख को जो है निवारण करे। तो वह श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण को देखकर नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके गौतम के आगे खड़े हुए और बड़े दुख संयुक्त अपने वृत्तांत को कहा। राजा जो है उनके आगे अपना सारा दुख अपना वृत्तांत को सुनाने लगे। राजा के वचनों को सुन के गौतम मुनि जो है विस्मित युक्त हो गई। फिर मुनि ने राजा के लिए इस प्रकार से उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, भादव के महीने के जो कृष्ण पक्ष की जो अति पुण्य देने वाली अजा नाम की जो एकादशी होती है, तुम उसका व्रत करो। हे राजन, जो अजा नाम की जो एकादशी है, इसका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के पापों का जो है नाश हो जाता है। हे राजन, उसका व्रत करो और आपका जो पाप का नाश हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उपवास में तत्पर होकर के रात्रि में जागरण करो। इस प्रकार व्रत करने से संपूर्ण पापों का आपका क्षय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हे नृपोत्तमाओ, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो तुम्हारे पुण्य कार्य है, तुम्हारा सत्य प्रतिज्ञा हो, इसलिए जो है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा कह करके मुनि गौतम जो है वहीं पर अंतर्धान हो गई। मुनि का वाक्य सुनकर राजा ने यह उत्तम व्रत को किया। जब भादव का महीना आया तो उसके कृष्ण पक्ष की जो एकादशी नाम की जो एकादशी आती है, उसका उन्होंने व्रत किया। उसके करने से राजा के पाप जो है क्षण मात्र ही में सब नष्ट हो गए। जो उनके पाप थे, जिस कर्म के प्रभाव से उनको ये कष्ट झेलना पड़ा था, वो सारे नाश को प्राप्त हो गए। हे राजशार्दूलो, इस प्रकार से व्रत का प्रभाव सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव आप सुनो। इस व्रत के प्रभाव से जो है राजा दुख से पार हो गए। तो स्त्री द्वारा जब उनका जो पुत्र जो था, जो महाराज हरिश्चंद्र जी का जो पुत्र था, वो मृतक हो गया था, उसको जब शमशान भूमि में लाया गया था, तो वो मृत पुत्र जो है जीवित हो गया और आकाश में नगाड़े बजे और फूलों की वर्षा हुई और उन्होंने अकंटक राज्य किया। उनको पुत्र प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी में उसकी प्राप्ति हुई और देवताओं ने जो है आकाश में आकर के नगाड़े बजाए और ऊपर से जो है सुमन वृष्टि हुई। सत्य सत्य, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञा थे, सत्यनिष्ठ थे, सत्य के लिए उन्हें सब कुछ त्याग दिया था, इसलिए जो है देवता जो है पर पुष्प वर्षा करने लगी। तो और उनको जो है उनका सब कुछ प्राप्त हो गया, उनका राज्य उनको प्राप्त हुआ, पुत्र पत्नी सब उनको प्राप्त हो गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने पूर्वाचों समेत और अपने सब परिवार समेत स्वर्ग को प्राप्त किया। उसके पश्चात काफी दिनों तक उन्हें राज्य किया। राज्य करने के पश्चात अपने पूर्वाचों के समेत धर्म के कार्य करते हुए रहे और अंत में जो है उन्हें स्वर्गवास को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो द्विजोत्तम करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर निश्चय स्वर्ग को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है, यानी जो एकादशी का जो व्रत करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर के निश्चित ही स्वर्ग को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अर्थात जो इस अजा नाम की एकादशी के महत्व को सुनता है या इसको जो पढ़ता है, इस कथा को जो पढ़ता है, उसको जो है वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो अजा नाम की जो एकादशी की जो कथा है, वो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है और उसके प्रकार से जो है यहाँ पर ये कथा संपन्न होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई थी, वो कथा हमने आपको सुनाई है। भक्त लोग जो भी आप व्रत करते हैं, उस व्रत का जो है मैं बताता हूँ, उसमें तीन चीज महत्व होते हैं, तीन चीज महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो कोई भी आप व्रत करते हैं, उसमें सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है। दूसरा, कोई भी आप व्रत करते हैं उसकी कथा आपको जरूर सुननी है। तीसरा, जो भी व्रत आप करते हैं उसका पालना करने से पहले ब्राह्मण भोजन और कुछ न कुछ दक्षिणा दे करके ये जो है आपको करना होता है। ये तीन कार्य करते हैं तभी जो है उस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये अजा नाम की जो एकादशी है, इसका जो कथा हमने यहाँ पर आपको सुनाई, भक्तों, मेरा सभी से एक ही निवेदन रहता है कि जब भी आपके पास समय मिले, श्री हरि विष्णु का जो है गुणगान करें, भगवान का जो है नाम सुमिरन करें, श्री हरि विष्णु का जो है उनका चरित्रों का, उनकी लीलाओं का, उनके जो है जो उनके धामों का जो है चिंतन करें, उनका गुणगान करें। किसी की निंदा, चुगली, फरेब इन चीज़ों से बचें।
क्योंकि ये नश्वर संसार है, इस भव सागर में हम गोते लगा रहे हैं। इससे पार जाने का एकमात्र रास्ता है भगवान श्री हरि विष्णु का नाम है। क्योंकि बिना उनके नाम के उच्चारण के, बिना उसके सहारे के हम जो है इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए अपने जो है संत जनों की आज्ञा का पालन करें, संतजनों का सम्मान करें, जो है गुरुजनों का सम्मान करें और संतजनों के चरणों में बैठ करके भगवान की नाना प्रकार की कथाओं का श्रवण करें, उनका अवलोकन करें, उनको पढ़ें, उनको सुने, उनको जानें और उस पर चिंतन करें। और उस मार्ग पर जो है हम इस संसार में आए हैं, हम यहाँ खाली भोग भोगने नहीं आए हैं। हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है कि हमें इस भव सागर से पार जाने के लिए किसी प्रकार से दोबारा जो है हमें इस आवागमन के चक्र में ना पड़ना पड़े, इससे हमें पार पाना है। इसके लिए हमें इस मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। अब इससे पार पाने का एकमात्र साधन है, वो है गुरु की शरण और प्रभु का नाम। यदि हम इन दोनों का सहारा लेंगे तो जरूर जो है हम इस जो भवसागर जो समुद्र है इसमें हम पार हो पाएंगे। भक्त लोग, इसलिए जितना भी आपके पास समय मिलता है आपको जो है राम राम जरूर जपना चाहिए। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो और कुछ न कुछ दान जरूर करो, क्योंकि जो दान किया हुआ जो पुण्य है वही जो है हमारा असली हमारे साथ में जाने वाला है। और जिस प्रकार से हम कभी देश विदेश की यात्रा करते हैं, कभी विदेशों में जाते हैं, हमें वहां जाने के लिए जो है वहां की करेंसी यानी कि वहां के रुपये की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हम अमेरिका जाए तो अमेरिका की हमें करेंसी चाहिए, हम इंग्लैंड जाए तो वहाँ की करेंसी चाहिए, सऊदी अरब जाए तो वहाँ की करेंसी चाहिए। जिस देश में हम जाते हैं तो वहाँ की हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमें यहाँ की जो करेंसी है यानी यहाँ का जो रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान पुत्र पुत्री ये हमारे साथ कुछ नहीं जाएंगे। तो वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ का जो बैंक बैलेंस जो हमारे वहाँ साथ जाने वाला है वो हमारे वहाँ काम आएगा। हमारा दान किया हुआ दान, हमारा सत्कर्म और प्रभु का नाम जो हमने सुमिरन किया है वही हमारा वहाँ साथ जाने, वही हमारा बैंक बैलेंस होगा। क्योंकि वहाँ की करेंसी वही है, वहाँ पर वही चलती है। इसलिए जितना भी हम यहाँ पर दान कर लेंगे, कुछ सत्कर्म कर लेंगे, कुछ परोपकार के कार्य कर लेंगे और प्रभु का नाम जप लेंगे, सत्संग कर लेंगे, गुरुजनों की सेवा कर लेंगे, तो वही जो है हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे और वह जो है उससे जो है हमारा उस लोक में वही हमारा जो वहाँ का रुपया पैसे का काम वही करेगा। इसलिए भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है परोपकार की भावना रखें, ठगी चोरी फरेब निंदा चुगली इन चीज़ों से बचे, बुरे लोगों के संपर्क में ना आए, उनसे हमेशा सावधान रहे। भक्त लोग, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।